أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, dear students, अस्सलाम वालेकुम. पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज को, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को और इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस किया. अब हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेस थ्योरम. बेस थ्योरम. अब थोड़ा सा इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेस थ्योरम क्या था, कहाँ से आया, किस तरह इसको एक्सप्लेन करना है. दिस थ्योरम इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ बेस, विद द नेम ऑफ थॉमस बेस. अब इसको हम बेस थ्योरम को क्या, इट इज आल्सो नोन एज इनवर्स प्रोबेबिलिटी. This theorem is associated with the name of Thomas Bayes. It is also known as inverse probability. अब Thomas Bayes कौन था? Thomas Bayes is an Englishman and a competent mathematician. क्या था? कि Englishman था and competent mathematician था. Competent mathematician था. He pondered how to mind the existence of God by examining whatever the evidence by the world provided him. तो ही पॉइंट उसने सबसे पहले गॉड के बारे में रिसर्च स्टार्ट की कि ही pondered how he might existence of God by examining whatever the evidence by the world provided him. तो थॉमस बेस used mathematics to study the God. अच्छा जी, उसने जब रिसर्च किया, उसने जब फाइंडिंग्स की तो उसने he refused to permit the publication during his lifetime. Why? उसने पब्लिकेशन को, जो उसने रिसर्च की थी, फाइंडिंग्स की थी about God, तो उसको उसने refused to permit publications during his lifetime. Why? Because of theological applications. तो उसने मना कर दिया. लेकिन बाद में जो मॉडर्न डिसीजन थ्योरी है उसको नाम दिया गया बेसेंट डिसीजन थ्योरी. जो मॉडर्न डिसीजन थ्योरी है उसको नाम दिया गया बेसेंट डिसीजन थ्योरी. ठीक है. तो इन द ऑनर ऑफ बेस, तो थॉमस बेस इन 1701 से 1762 थॉमस बेस एंड डिफाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर द डिपेंडेंस. उसने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया. इस रेंज में 1701 से 1762 थॉमस बेस ने क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a. दिस इज नोन एज बेस थ्योरम. अच्छा जी, तो मैं फिर बताता चलूं कि जो उसने रिफ्यूज टू परमिट हिज पब्लिकेशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. तो बाद में जो मॉडर्न डिसीजन थ्योरी थी उसको नाम दिया गया बेसियन डिसीजन थ्योरी इन द ऑनर ऑफ बेस, थॉमस बेस. अच्छा जी, उसके बाद इस चीज को हम क्या कहते हैं? बेस थ्योरम. थॉमस बेस ने 1701 1762 इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया. दिस इज नोन एज बेस थ्योरम. तो आगे हम मजीद आगे जाते हैं कि द probabilities can be revised with the use of information pertaining to the random experiment is obtained. तो जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है किसकी? The most important application of conditional probability is to compute the unknown probabilities by the use of supplied information या past record. जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, वो क्या है? is to compute the unknown probabilities by the use of supplied information या past records. तो ये तो बेसिक. तो this concept is referred to as Bayes theorem.
तो फिर उसके बाद दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बेस थ्योरम के अंदर। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ए जो उसके अंदर सबसे पहली है वो है प्रायर, दूसरी है पोस्टीरियर। एक है प्रायर प्रोबेबिलिटीज और दूसरा है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। These are the most important probabilities in Bayes theorem, in Bayes rule. Okay, now we define prior probabilities and posterior probabilities one by one as. अब हम इन दोनों को डिफाइन करने जा रहे हैं। What are the prior probabilities? Prior probabilities हम assign करते हैं। Probabilities assigned to the outcomes on the basis of personal experiment. Probabilities assigned to the things on the basis of personal experiment. Before observing the outcomes of the experiment. Prior probabilities assigned to the things. The probabilities assigned to the things on personal experiment before observing the outcomes of experiment are known as prior probabilities. For example, probabilities assigned to the past sales record. जो हमारे पास past sales record थे उनकी जो probabilities होंगी, या the past number of defects produced by a machine are the examples of prior probabilities. फिर मैं डिफाइन करते चलूं। probabilities are assigned to the outcome on the basis of probabilities assigned on the basis of personal experiment. Probabilities assigned on the basis of personal experiment before observing the outcomes of experiment. Probabilities assigned on the basis of personal experiment before observing the outcomes of experiment are known as prior probabilities. For example, sales record, past sales record, इनके लिए जो probabilities assign करेंगे prior probabilities. past number of defect produced by a machine, इसके लिए जो probabilities आप assign करेंगे तो क्या कहलाएंगे वो prior probabilities. इसके बाद है posterior probabilities. What are the posterior probabilities? The probabilities which are revised. Note that the probabilities which are revised with the use of Bayes rule. The probabilities which are revised. The probabilities which are revised with the use of Bayes rule. The probabilities which are revised with the use of Bayes rule are known as posterior probabilities. अब प्रायर probabilities क्या है? ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया। Probabilities assigned on the basis of personal experiment before observing the outcomes of experiment. Okay? फिर the probabilities which are revised with the use of Bayes rule are known as posterior probabilities. इसके बाद है कि Bayes theorem is useful in solving practical business problems with the use of additional information. Bayes theorem is useful in solving practical business problems with the use of additional information. Okay, इसके अलावा है thus popularity of the theorem has been mainly because of its usefulness in revising a set of old probabilities. इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि रिवाइज करता है ओल्ड
ओल्ड प्रोबेबिलिटीज कौन सी है? कौन सी है? प्रायर प्रोबेबिलिटीज है। सबसे बड़ी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि रिवाइज करता है ऑल प्रोबेबिलिटीज को। the probability of the Bayes theorem to revise the all probability. What is all probability? Prior probabilities. Prior probability in the light of additional information made available and to derive a set of new probability, that is posterior probability. सबसे बड़ी सी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये ऑल प्रोबेबिलिटीज को रिवाइज करता है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज को रिवाइज करता है। किसके बेस पर? एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेस पर। और क्या डिराइव करता है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज को डिराइव करता है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज को डिराइव करता है। तो ये तो बेस थ्योरम के हवाले से हो गया कि बेस थ्योरम इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ थॉमस बेस। थॉमस बेस, उसने सबसे पहले किसका रिसर्च किया वो मैंने आपको बता दिया। he pondered how he might prove the existence of God by examining whatever evidence by the world provided about him. अब Bayes rule क्या है? What is Bayes rule? What is Bayes rule? Bayesian statistics is a collection of tools that is used in a special form of statistical inference which apply in the analysis of experimental data in many practical situations in science and engineering. अब इसके बाद हम एक चीज डिस्कस करते हैं इसी बेस थ्योरम के अंदर। वो क्या है? वो है टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ वी डिस्कस another topic in this theorem that is known as total probability. क्या है? total probability। अब total probability किस तरह फाइंड करते हैं? अब इसको किस तरह प्रूव करते हैं? सबसे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी हम एक इवेंट के लिए यानी दो इवेंट्स के लिए हम डिस्कस करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी सैंपल स्पेस के हवाले से। लेट्स से हमारे पास ये एक सैंपल स्पेस है। क्या है हमारे पास? सैंपल स्पेस। इसके अंदर क्या हमारे पास एक इवेंट है बी। यहाँ पे इसको पार्टीशनिंग करते हैं, इवेंट A1 इवेंट A2 इस सैंपल स्पेस के अंदर। अच्छा, ये इवेंट बी है। इसका मतलब है ये एरिया क्या है अपने पास? A2 इंटरसेक्शन B और ये क्या है? A1 इंटरसेक्शन B। Let me have a sample space in which we have events A1, A2 which partition the event। यहाँ पे जो event B है, event B is the union of two mutually exclusive events। Event B is the union of two mutually exclusive events A1 intersection B and A2 intersection B। अच्छा जी, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है इवेंट बी। दो इवेंट्स हैं A1 A2। तो इवेंट A1 A2 इसके मतलब है कि हमारे पास जो B है ये हमारे पास A2 इंटरसेक्शन B वाला एरिया क्या है? A2 इंटरसेक्शन B A1 इंटरसेक्शन B। इवेंट B is the union of two mutually exclusive events A1 intersection B and A2 intersection B। अब हम इसको मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं? इवेंट B बराबर है A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी को बोथ साइड्स पर विद द यूज ऑफ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B। ओके जी, हमने इस पर किसको अप्लाई किया? प्रोबेबिलिटी को अप्लाई किया बोथ साइड्स विद द यूज ऑफ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ इसको आप मजीद यहाँ पे इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1। इस चीज को आपने U लिखा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 AB गिवन A2। आप इस चीज को क्या लिखेंगे? अब इसको समेशन फॉर्म में लिखें।
प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर है समेशन I goes to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A I प्रोबेबिलिटी ऑफ B given AI. This is the total probability. This is the total probability. Now हम इस total probability को extend करते हैं, generalize करते हैं for A1, A2, A3 up to K events, up to K events, up to K events. तो क्या करेंगे हम? हमारे पास जो स्टेटमेंट आ गई है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर हमारे पास दो इवेंट्स हैं A1 A2 और which are not equal to 0. Probability of A1 and A2 is not equal to 0, then event B in the sample space S is क्या होगा? Summation I goes to 2 probability of AI probability of B given AI. ये हमारे पास टू इवेंट्स के लिए. Now हम क्या करते हैं? Now generalization of the foregoing illustration to the case where the sample space is partitioned into K subsets is covered by the following theorem. अच्छा जी, अब हम जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर दिया टू इवेंट्स के लिए. When a sample space have two events A1 and A2, probability of A1 and A2 is not equal to 0, then for that sample space for any other event B is equal to the probability of event B is equal to S. Now generalization of the foregoing illustration, इस चीज को जनरलाइज करते हैं to the case where the sample space is partitioned into K subsets. उस आपने सैंपल स्पेस को दो इवेंट्स के अंदर डिवाइड किया, दो सबसेट के अंदर डिवाइड किया था. अब K सबसेट्स के अंदर इज कवर्ड बाय द फॉलोइंग थ्योरम. तो इससे एक थ्योरम बन जाता है जो बड़ा मशहूर नाम है उसका. उस थ्योरम को कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ एलिमिनेशन. अच्छा जी, मैंने जब सैंपल स्पेस को टू सबसेट्स के अंदर डिवाइड किया, then we get the probability of B as. Now generalization of this illustration, K subsets. अब सैंपल स्पेस को आपने पार्टीशन किया K सबसेट्स के अंदर, then we get the following theorem. उस थ्योरम को क्या कहेंगे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. याद रखें, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या उसका नाम है रूल ऑफ एलिमिनेशन. अब हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं और इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं और इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं. अब इसकी थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम if events A1 A2 up to AK constitute the partition of sample space S such that probability of AI is not equal to 0 where I बराबर है 1 2 up to K and for and other event B for S is. अच्छा जी, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उस इवेंट से A1 हमने एक सैंपल स्पेस को कंस्टिट्यूट कर दिया, बनाया, पार्टीशन किया. किसके अंदर? A1 A2 AK इवेंट्स के अंदर उसको पार्टीशनिंग
करनी है उस सैंपल स्पेस के अंदर और उसमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ दैट सम, उसी सैंपल स्पेस के अंदर से एक इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी वो सारे इवेंट्स जो है उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है समेशन i goes to k प्रोबेबिलिटी ऑफ a i इंटरसेक्शन b या समेशन i goes to k प्रोबेबिलिटी ऑफ a i प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a i। i किसके बराबर है? x से लेकर k तक। दिस थ्योरम इज नोन एज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ एलिमिनेशन। जब आपके पास एक सैंपल स्पेस हो या आपके पास क्या है एक सैंपल स्पेस है या आपके पास इवेंट बी, अब यहां पे इसको पार्टीशन कर दिया a1, यहां पे इसको कर दिया a2, यहां पे इसको कर दिया a3, ये देखें अच्छा जी, यहां पे इसको कर दिया a4, तो चलते चलते ये आपके पास ak हो गया, ak हो गया। तो ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है कंस्टिट्यूट the let a1 a2 a3 a4 up to ak are the events constitute the sample space constitute the partition of sample space s। अच्छा यहां पे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं है। ये हमारे पास इवेंट बी ये हमारे पास सैंपल स्पेस। अब आपने इस इवेंट बी यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई किसी भी इवेंट प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग रूल ऑफ एलिमिनेशन इसको यूज करेंगे। अच्छा अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास यहां पे इस थ्योरम को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने एक सैंपल स्पेस बनाया, उसके अंदर हम उसको पार्टीशनिंग कर दी सैंपल स्पेस की, a1 से लेकर ak तक एक इवेंट b है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ b, हाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ b, देखिए अब b यहां पे क्या है, b व्हाट इज b, b इज द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events a1 intersection b, a2 intersection b up to ak intersection b, then b बराबर है a1 intersection b union a2 intersection b union up to ak intersection b। बिल्कुल सैंपल स्पेस से इस फिगर से क्लियरली नजर आ रहा है कि b इज द, ये आपके पास a1 इंटरसेक्शन b, a2 इंटरसेक्शन b, a3 इंटरसेक्शन b, a4 इंटरसेक्शन b, ak इंटरसेक्शन b। हमने सैंपल स्पेस को पार्टीशन किया इन इवेंट्स में, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b यानी कि जो इवेंट b है इज द यूनियन ऑफ k म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स a1 इंटरसेक्शन b, ak इंटरसेक्शन b। फिर हमने इसको u मैथमेटिकली u लिखा। नाउ अप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड्स, जब हम प्रोबेबिलिटी को बोथ साइड्स पर अप्लाई कर लेंगे, देन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इंटरसेक्शन b प्लस डैश डैश प्लस ak इंटरसेक्शन b। अब हमने प्रोबेबिलिटी को अप्लाई किया और प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करने के बाद हमने एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसको अप्लाई किया। ठीक है, अब हम यहां पे इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर है, इसको आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन 1 से लेकर k तक, i1 से लेकर k प्रोबेबिलिटी ऑफ a i इंटरसेक्शन b a1 a2 a3 up to ak, या अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर है समेशन अपनी जगह ये, और यहां से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ a i प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a i। सो प्रूफ कंप्लीट हुआ कि व्हेन if we have events a1 a2 up to ak constitute the partition of sample space S such that probability of ai is not equal to 0, then the probability of b is equal to this।
या दिस। इसको आप यूं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप इसको लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 प्लस अप टू, प्लस इसको आप क्या लिखना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A के। तो आप इसको यू लिखें या यू लिखें, यू लिखें या यू लिखें। दिस थ्योरम इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ एलिमिनेशन। या आपके पास एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर आपके पास k इवेंट्स हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू दिस या दिस। इस तरह आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ यहां तक तो हमने प्रोबेबिलिटी को, टोटल प्रोबेबिलिटी को प्रूव किया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ एलिमिनेशन को प्रूव कर दिया, हमने टू इवेंट्स के लिए आपके सामने कर दिया, और बेस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया कि थॉमस बेस ने क्या किया, उसने कहां से रिसर्च स्टार्ट की थी, वो कौन था कौन नहीं था, सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया। नाउ हम यहां पर अब खत्म करते हैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टोटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या रूल ऑफ एलिमिनेशन के लिए एग्जांपल देखेंगे, और इसके अलावा हम बेस थ्योरम यानी कि बेस रूल वो क्या होता है, उसके लिए वो थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम क्या है, वो उसकी स्टेटमेंट, वो प्रूफ किस तरह होता है, उसको देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।